नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार, जहां पर पलायन को लेकर वोट हो रहा है, जहां पर महिला उत्थान को लेकर वोट हो रहा है, जहां पर रोजगार को लेकर वोट हो रहा है, जहां पर शिक्षा की बढ़िया प्रणाली कैसे विकसित हो इसको वोट हो रहा है। शिक्षा की प्रणाली पर सबसे पहले हम बात करते हैं तो नालंदा की ज़मीन पर नकल का अड्डा एक समय बिहार बन गया था और उसके बाद शिक्षा व्यवस्था लगातार खराब होती चली गई। तो अब ऐसे में शिक्षा से लेकर रोजगार, पलायन और महिला उत्थान के बड़े मुद्दों को लेकर 121 सीटों पर बिहार इस समय वोट कर रहा है। 4.25 करोड़ वोटर, और जो वोट इस समय हो रहा है 55% वोट, यानी कि अभी वक्त बाकी है। धीरे धीरे सूरज ढलने लगेगा, लेकिन यहाँ 121 सीटों पर सीमांचल में जो हॉट सीटें हैं वहाँ पर मैथिली ठाकुर से लेकर विजय सिन्हा जैसे बड़े उम्मीदवार, सम्राट चौधरी, राघोपुर से तेजस्वी यादव जैसे बड़े उम्मीदवार वहाँ मैदान में हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार के एक चरण का वोट में आज ये भी तय हो जाएगा कि किसका सूरज अस्त हो रहा है और किसका उदय हो रहा है। लेकिन अभी तक जो बिहार के वोट को लेकर देखा जा रहा है, जो रुझान लोगों में देखा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं जो एक डबल इंजन की सरकार के लेकर, अगर डबल इंजन की सरकार को लेकर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि नीतीश कुमार का जो प्रयोग है, क्योंकि जिस तरह डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आरोप लगा रहे हैं कि उनके काफिले पर पथराव किया गया, दरअसल काफिले पर पथराव नहीं हुआ। किसी ने, उनके जो विरोधियों ने उनके काफिले पर गोबर फेंक दिया उनकी गाड़ी पर। और वहाँ विजय सिन्हा लखीसराय में लखीसराय की हॉट सीट पर विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बिहार के बड़े शहरों में आते हैं, वो भड़क गए और उन्होंने खुलेआम ये आरोप लगा दिया कि प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है। तो ऐसे में सियासी गलियारों में जब इस बात को परखा गया कि आखिर गोबर क्यों फेंका गया, तो वहां पर ये बात कहीं ना कहीं निकल के आई कि अंदर खाने ही कुछ ना कुछ खेल है। आरजेडी से कोई लड़ाई नहीं है, दोनों अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ऐसे में माना ये जा रहा है कि अंदर खाने का ये खेल अगर है, और अगर विजय सिन्हा ये बयान दे रहे हैं कि प्रशासन उनकी सुन नहीं रहा है, एसपी नहीं सुन रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर डिप्टी सीएम की नहीं सुनी जा रही है तो सरकार का इकबाल कितना है, ये भी सियासी गलियारों में इस बात के मायने लगाए जा रहे हैं कि सरकार का इकबाल कितना है। कि विजय सिन्हा खुद शिकायत कर रहे हैं कि उनके जो समर्थक हैं उनको वोट नहीं करने दिया जा रहा है। आरजेडी वहां पर वोटर को रोक रही है, उनके वोटर को, पिछड़ा वोटर को रोक रही है। तो निश्चित रूप से बड़ा इस समय एक समय जो बिहार में बदलाव का देखा जा रहा है। वोट जिस तरह हो रहा है, कहीं ना कहीं अगर ये वोट ज़्यादा ऊपर प्रतिशत में पहुंचता है, अगर 70% से ऊपर पहुंचता है, तो बदलाव को एनडीए के लिए थोड़ा माना जा रहा है कि संवेदनशील है। लेकिन जिस तरह इन सीटों पर 121 सीटों पर मैथिली ठाकुर की सीट है अलीनगर से, वहाँ पर जो वोटिंग को लेकर तमाम चीज़ें हैं, तो पाक के अपमान की बात भी लगातार सियासी गलियारों से लेके खबर में बनी रही। तो ऐसे में मैथिली ठाकुर ने भी कहा है कि मुझे जीत का एहसास हो रहा है। सम्राट चौधरी लड़ रहे हैं और राघोपुर से सतीश यादव बड़े उम्मीदवार हैं और 2010 में राबड़ी देवी को चुनाव हरा चुके हैं। वहाँ से लालू यादव 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, वहाँ से 2 बार तेजस्वी यादव चुनाव जीत चुके हैं 2010 के बाद। अब पिछले चुनाव में भी सतीश कुमार तेजस्वी यादव के सामने थे। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है कि वहाँ पर तकरीबन 30 से ज़्यादा % वोट यादव वोट है, 1,06,065 वोट यादव वोट है। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि वो उनकी एक पॉकेट सीट मानी जाती है आरजेडी की। तो अब राघोपुर से तो तेजस्वी का जो वर्चस्व है वो कितना कायम रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह बिहार में महिला उत्थान को लेकर बात की गई थी, उसमें अब ये देखा जाएगा कि जब वोट का परसेंटेज निकल के आएगा, जब आंकड़े निकल के आएंगे कि महिला उत्थान को लेकर जो बातें की गई थी उसमें कितना वोट महिलाओं
की आधी आबादी ने किया है 121 सीटों पर। तो इन्हीं तमाम जो आंकड़े हैं इन पर अभी सबकी नज़र बनी हुई है बिहार को लेकर। अब देखना ये होगा कि जब वोट खत्म होता है आज तो कितने प्रतिशत वोट निकल कर आता है, और अगर वोट परसेंट ज़्यादा है तो निश्चित रूप से ये बिहार में बदलाव की नई कहानी है।